दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं गोविंद लाल यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ये चुनाव होता कैसे है और कौन कौन उम्मीदवार है उनका हम परिचय आपको देंगे। चुनाव का तरीका क्या है और आंकड़े क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो वोटर होते हैं वो सिर्फ सांसद होते हैं। वो सांसद जो राज्यसभा के भी हैं वो भी वोटिंग करेंगे, और जो लोकसभा के हैं सांसद वो भी वोटिंग करेंगे। दोस्तों, ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव में जो वोटिंग होती है वो वोटिंग ऐसा नहीं है कि एक ही उम्मीदवार पर आप स्टंप लगा के चले आए, आपने उसको वोट दे दिया। इसमें जितने उम्मीदवार हैं उनको सबको आपको वोट देना होता है। आप अपनी चॉइस बताते हैं कि पहले नंबर पर हमारी चॉइस ये है, दूसरे नंबर के हमारे चॉइस वाले उम्मीदवार ये हैं, और तीसरे नंबर के, इसी तरह क्रम से आप जितने भी उम्मीदवार हैं आपको सबको वोट देना पड़ेगा, और सबको वोट देते हैं। तो जो पहले उम्मीदवार है, जो आपने जिसको वोट दिया है कि हमारा पहला चॉइस है हमारी ये इस उम्मीदवार की, तो वो उसका वोट माना जाएगा। अब दोस्तों, अगर इस तरह से अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो अगर हम जितनी वोट बनती है, टोटल जितनी वोट है, जैसे लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के 782 वोट बनती है, जिसमें से जीतने के लिए 392 वोट एक कैंडिडेट को होना चाहिए, यानी आधे से एक ज़्यादा वोट होना जरूरी होता है। अगर 3 उम्मीदवार होंगे तो आधे से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, तीनों को मिलेगा। इसलिए जो तीसरे नंबर पर जिसकी फर्स्ट चॉइस का उम्मीदवार, मतलब जिसको फर्स्ट चॉइस जिसको मिला है वोट, तीसरे नंबर पर जो आ रहा है उसको उससे बाहर कर देते हैं। लेकिन वो जो वोट मिला है उसको वो भी काउंट होता है। उसमें जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट होता है, जिस पे पहले नंबर वाला तो हट ही गया, तो जिसको दूसरे नंबर पे वोट डाला गया है कि दूसरे नंबर का चॉइस हमारी इसकी है, तो उस उम्मीदवार के पास वो वोट चला जाता है। इसी तरह जब सारे वोट, जितने वोट पड़े हैं उसका 50% से ज़्यादा, जब 2 कैंडिडेटों में बढ़ जाएगा तो श्योर है कि उसमें से 50% से ज़्यादा किसी को मिलेगा, एक वोट ज़्यादा भी मिल जाएगा, तो वही कैंडिडेट विजेता घोषित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम परिचय आपको बता दें कि उम्मीदवार कौन कौन है। इसमें इस इलेक्शन में जो 9 सितंबर को होने वाला है, इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं। एक हैं सीपी राधाकृष्णन जी, जिनको एनडीए अलायंस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, और सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जी को इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे सबसे पहले हम आपको बता दूं, सीपी राधाकृष्णन जी ये आरएसएस से निकल के आए हैं और बीजेपी के नेता हैं। तो मोदी और शाह जी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी जी तब आंध्र प्रदेश से आते हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इनके कई निर्णय की बड़ी प्रशंसा होती है। ये संविधान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, संविधान की पूरी सुरक्षा इन्होंने की है। इनके निर्णय की वाहवाही बहुत पहले से आपने भी सुनी होगी।